सो ही गाइस वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ट्यूटोरियल। और आज की इस वीडियो के अंदर हम बनाने वाले हैं ये ब्यूटीफुल वेबसाइट जो कि बहुत ही मिनिमल है। ये एक तरीके की डिलीवरी वेबसाइट हम बनाने वाले हैं। इसका हेडर सेक्शन हम पूरा स्क्रैच से बनाएंगे बाय यूजिंग रिएक्ट.जेएस। सो इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या चीज़ें सीखने वाले हैं। सपोज हाउ वी कैन मेक द नेविगेशन बार यूजिंग रिएक्ट.जेएस। और ये पूरा हीरो सेक्शन हम पूरा स्क्रैच से डिज़ाइन करने वाले हैं बाय यूजिंग रिएक्ट.जेएस। एज यू कैन सी, this is a very beautiful website, very minimal website which we are going to build in this video. और इन केस इससे रिलेटेड अगर आपको सोर्स कोड कहीं अगर आपको कोई दिक्कत आती है इस वीडियो को बनाने के टाइम पे, तो आप सिंपली जियोन ट्यूटोरियल की वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हैं। सो यहाँ पर अगर आप जियोन ट्यूटोरियल की वेबसाइट पे आओगे, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा इसका कि हाउ टू मेक अ मॉडर्न वेबसाइट बाय यूजिंग रिएक्ट.जेएस। सो एज यू कैन सी यहाँ पर मैंने एसेट्स भी दे दिए हैं सो दैट आपको इमेजेस और लोगो भी ईजिली मिल जाए। और मैंने यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस होता है क्रिएट करने का प्रोजेक्ट, क्या फोल्डर स्ट्रक्चर हम फॉलो करने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें सीखने वाले हैं। इवन app.js का सारा कोड मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है, app.css का कोड। इन केस अगर आपको पूरी वीडियो फॉलो करते वक्त कोई भी इशू आता है सो आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। यहाँ चैनल पे अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बिकॉज़ यहाँ पे एज यू कैन सी मैंने बहुत सारी वीडियोस रिएक्ट.जेएस की मिनी प्रोजेक्ट की एक सीरीज़ बना रखी है। यहाँ पर आप इसको फॉलो करके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को बना सकते हैं, जिससे कि आपका जो भी बेसिक जो भी बिगिनर लेवल के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो सारी चीज़ें इसके अंदर मैंने कवर अप की हैं। यूज स्टेट क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, बिकॉज़ थ्योरी से क्या होता है हम बहुत सारी चीज़ें कवर अप नहीं कर पाते हैं, बट बाय बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स वी लर्न अ लॉट। यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पर हमने वेबसाइट्स बनाए हुआ है। मैं बोलूँगा कि अगर आप बहुत ही एब्सोल्यूट बिगिनर हैं, अगर इस वीडियो को फॉलो कर रहे हो तो इस वाली सीरीज़ से स्टार्ट कीजिएगा। इसके अंदर मैंने फिग्मा के लिए डिज़ाइन बनाया हुआ है। इसके अंदर फिर हमने एक दो रिएक्ट राउटर डॉम और हमने वेबसाइट्स बनाई हुई हैं। ये तीनों अगर आप कवर अप कर लेते हैं, और जो अभी हम बिल्ड करने वाले वेबसाइट अगर इससे भी आप स्टार्ट करते हैं तो ईजिली आप फॉलो कर पाएंगे रिएक्ट को। सो चलते हैं अपने कोड एडिटर की तरफ और क्रिएट करते हैं अपना एप्लीकेशन। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, यहाँ पे मैंने एक हीरो, बिकॉज हम लैंडिंग पेज और हीरो सेक्शन को डिज़ाइन करने वाले हैं, बनाने वाले हैं रिएक्ट.जेएस की मदद से। तो मैंने यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना दिया है हीरो के नाम से, जिसके अंदर मैंने रिएक्ट की सारी, अगर आपको दिखाऊँ यहाँ पर, तो ये सारे फ़ोल्डर पब्लिक मॉड्यूल, अगर मैं इसको बड़ा करता हूँ यहाँ पे लार्ज आइकन्स, तो एज यू कैन सी यहाँ पे नोड मॉड्यूल पब्लिक ऐसा सी सारी चीज़ें मैंने इंस्टॉल कर रखी हैं। सो बेसिकली आपको करना क्या है, ये सब चीज़ें करने के लिए आई होप आपको आपने ये जो स्टेप हैं आपको सिंपली फॉलो करना है। टर्मिनल पे आपको ओपन करना है टर्मिनल, और जैसे ही आप टर्मिनल ओपन करेंगे, सपोज़ मैं यहाँ पे ये टर्मिनल ओपन करता हूँ, ओके। आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपली इस तरीके से यहाँ पे लिखना है npx create -react -app, और मैं इसको जूम कर देता हूँ, और यहाँ पर लिखना है आपके एप्लीकेशन का नाम। सपोज मैंने हीरो कर दिया। तो जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे, ये नोड मॉड्यूल पब्लिक, ये जितनी भी फाइलें हैं आपकी यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएंगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इन केस अगर आपको कोई और दिक्कत आती है तो सिंपली आपको क्या करना है, ये जो मैंने स्टेप्स यहाँ पे लिखे हुए हैं आप इनको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे npx create -react, और यहाँ पर अपनी प्रोजेक्ट का नेम जो भी आप रखना चाहते हो, जैसे कि हमारे केस में हीरो रखा है मैंने, प्रोजेक्ट नेम की जगह पे आप हीरो रख सकते हो। सो जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाता है, लास्ट में आपको cd और प्रोजेक्ट नेम करके उस डायरेक्टरी में चले जाना है, और आप npm स्टार्ट करके प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकते हो। सो बेसिकली मैंने ऑलरेडी बना रखा है, तो मैं क्या करता हूँ, अभी इसको ओपन कर लेता हूँ cmd, ओके। इन केस अगर आपको कोई और दिक्कत भी आती है तो सिंपली आपको क्या करना है कि ये रिएक्ट.जेएस मिनी प्रोजेक्ट में अगर आप यहाँ पर देखोगे कि रिएक्ट इंस्टॉलेशन वाला जो पार्ट है, मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बना रखी है, आप इसको फॉलो करके ईजिली कर सकते हो ये चीज़ें, ठीक है। सो नाउ बढ़ते हैं यहाँ पर। सिंपली मैं इसको क्या करता हूँ, ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पर हम इसको लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखना है, एक टर्मिनल ओपन हुआ है यहाँ पर, और इस टर्मिनल के अंदर हमें क्या लिखना है, सिंपली कोड स्पेस डॉट, और एंटर कर देना है, ठीक है। तो जैसे ही आप एंटर करोगे आपके सामने जो है VS कोड ओपन हो जाएगा, जैसे कि मेरे सामने ये ओपन हो चुका है इस तरीके का कुछ ठीक है। तो मैं यस कर देता हूँ, आई ट्रस्ट, और यहाँ पे अगर आप देखोगे कि तो ये हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर बन के आ चुका है। अगर मैं आपको दिखाऊँ अगेन ब्राउज़र पे, तो अगर आप देखोगे यहाँ पर
यहाँ पर ये देखिए हमारा जो फ़ोल्डर स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से है, जहाँ पे नोड मॉड्यूल, पब्लिक, एसआरसी के अंदर ये सारी फाइलें हैं जो कि हमारे यहाँ पे सेम आपको यहाँ पर दिख रही होंगी, ठीक है। सो बेसिकली हमें जो चेंजेस करने हैं वो app.js के अंदर करना है और app.css। सो अभी हमें क्या करना है कि हमें रन करना है इसको। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर इस 3 डॉट पे क्लिक करता हूँ मैं और न्यू टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन को मैं चला देता हूँ। npm स्टार्ट, जैसे ही मैं इसको चलाता हूँ यहाँ पर हमारी जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी। ओके, सो ये बोल रहा है पहले से ही हमारे पास में एक रन कर रखा है मैंने, तो मैं बेसिकली यस कर देता हूँ, दूसरे पोर्ट पे इसको चला लेते हैं। ओके, सो मैंने क्या करा हुआ है, इसको चला दिया है यहाँ पर। ये आप देख सकते हो कि जो भी है इसका इसने अपना डेवलपमेंट सर्वर को स्टार्ट कर दिया है। और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, ये आप देखोगे कि ये यहाँ पे लोडिंग हो रही है और ये एप्लीकेशन जैसे ही लोड पूरा हो जाएगा हमारी एप्लीकेशन जो है यहाँ पे रेंडर हो जाएगी, ठीक है। एज यू कैन सी यहाँ पर क्या हो गया, हमारी जो एप्लीकेशन है वो रेंडर हो चुकी है। अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं हम स्क्रैच से। ओके, मैं इसको क्या करता हूँ, ब्राउज़र में ओपन कर लेता हूँ इस वाले। ओके, सो यहाँ पे आप देखोगे अभी हमारे पास में app.js है, app.css है और ये सब सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो मेरे पास में कुछ इमेजेस हैं, पहले तो मैं वो यहाँ पर पुट कर लेता हूँ। मेरे पास में बैकग्राउंड इमेज है। सो अभी मैंने, अगर आपको एसेट्स के बारे में अगर नहीं पता है, मैंने एसेट्स का भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, अगर आप वेबसाइट पे जाओगे तो आपको इजीली फाइंड आउट हो जाएगा वहाँ पे। मैं अभी हीरो सेक्शन में जाता हूँ, एसआरसी के यहीं पर ही मैं एसआरसी के अंदर अपने बैकग्राउंड इमेज को पेस्ट कर देता हूँ, जो कि मैंने कहाँ से डाउनलोड किया है। अगर आप वेबसाइट पे देखोगे तो यहाँ आपको वेबसाइट पे जाना है। यहाँ पर मैंने क्या दिया हुआ है, सबसे ऊपर ये डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, इस पर जैसे क्लिक करोगे ये वाली एसेट के लिए वेबसाइट ओपन हो जाएगी आपके सामने, ठीक है। सो यहाँ से आपको क्या करना है, ईजिली तरीके से आपको डाउनलोड कर लेना है। ओके, सो यहाँ पे अभी थोड़ा इंटरनेट स्लो चल रहा है, दैट्स वाई यहाँ पे लोड नहीं हो रहा है। मीनवाइल हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पर फाइल तो ये bg.png मैंने यहाँ पर कर लिया है। सो फर्स्ट स्टेप हमारा पूरा होता है। अभी मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे से ये जो अननेसेसरी चीज़ें हैं इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे फ्रेगमेंट लगा देता हूँ फॉर नाउ। ओके, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ h1 फॉर टेस्टिंग पर्पस, टेस्टिंग। ओके, देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या आ गया, टेस्टिंग। इट मीन्स कि ये बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है। ओके, नाउ अब क्या करना है, हमें यहाँ पे चलते हैं। अब बेसिकली हमें क्या करना है, ये app.js से स्टार्ट करना है हमें, ठीक है। सो अभी हमें क्या करना है, हमें स्टार्टिंग जो करनी है वो नेविगेशन बार से करनी है। अगर मैं आपको दिखाऊं जो आउटपुट आया था यहाँ पर, सो आउटपुट देखोगे आप, सबसे पहले हमारे पास में लोगो है, होम पेज, वायर, ये जो है पूरा सेक्शन हम बनाने वाले। उससे पहले हमें एक पूरा कंटेनर बनाना होगा। ओके, तो चलते हैं app.js पे, ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर एक डिव ले लेता हूँ। आई होप यहाँ पे हमने इसको क्या कर रहा है, डिव ले लिया। यहाँ पे क्लास नेम मैं दे रहा हूँ कंटेनर, ओके, और यहाँ कंटेनर को मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। अब नाउ अभी क्या करना है, अभी हमें दो चीज़ें बनानी। सबसे पहले हमें नेविगेशन बार बनाना है। तो हमें नेविगेशन बार के लिए क्या करना पड़ेगा, नेविगेशन बार के लिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे एक nav टैग ले लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब इस nav के अंदर हमें क्या करना है, nav के अंदर सिंपली हमें क्या करना है कि एक कंटेनर और बनाएंगे जो कि क्या होगा, रैपर की तरह काम करेगा। सो सिंपली मैं डिव करूँगा, क्लास नेम को मैं यहाँ लिख देता हूँ लोगो अंडरस्कोर कंटेनर। ओके, यहाँ पर हम इसको क्लोज करते हैं और इस कंटेनर के अंदर अब हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास में सबसे पहले क्या है, अगर आप जाओगे यहाँ पे आउटपुट पे, सबसे पहले लोगो है। सो ये लोगो देखोगे कि यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ये जो एसेट्स का लिंक दिया था आपको, इस यहाँ पर ये ओपन हो चुका है। तो मैं ये पूरा एसवीजी जो है यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ओके, यहाँ से पूरा कॉपी कर लिया और मैं अपने कोड पे जाता हूँ, यहाँ पे कोड एडिटर पे, और इस जगह पे यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर जाएंगे दोबारा से और यहाँ पे हमें क्या करना है, ये हमारा जो है ये हमने लोगो के लिए कंटेनर जो है क्लोज कर दिया, यानी कि लोगो जो है हमारा ये फाइनलाइज हो चुका है,
नाउ एक कंटेनर हम इसको बंद कर देते हैं जो कि लोगो का कंटेनर था। इस नैव के अंदर हमने एक लोगो कंटेनर बनाया था। अब नाउ जो नेक्स्ट कंटेनर हम बनाने वाले हैं वो हमारा रहेगा मेन्यू कंटेनर, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें देखोगे आप। जिसके अंदर क्या था, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, ये होम, वाई और रिव्यू और एक ये, ठीक है। तो मेन्यू कंटेनर भी बनाएंगे हम यहाँ पर, फिर एक बटन कंटेनर बनाएंगे, ठीक है। तो हमें कुल मिलाकर 3 कंटेनर हमें यहाँ पर, क्योंकि एक और यहाँ पे दूसरा कंटेनर होगा और ये तीसरा कंटेनर। ओके, सबसे पहले हमने क्या किया, एक मेन कंटेनर हमने बना लिया है। अब नेक्स्ट बनाना जो कि हमारा रहेगा मेन्यू कंटेनर। ओके, अब इसके अंदर मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पे div क्लास नेम मैं यहाँ पे करता हूँ मेन्यू अंडरस्कोर कंटेनर। ओके, और यहाँ पे मैं इसको क्लोज करता हूँ। नाउ वी हैव यूएल। ओके, इस यूएल के अंदर li। ओके, इस li के अंदर मैं क्या करना है, एक एंकर टैग ले रहा हूँ मैं और href, ठीक है। मीनवाइल मैं इसको दे देता हूँ www.geontutorial.com। ओके, और यहाँ पे हम क्लास नेम दे देंगे एक एक्टिव्स। ओके, एक्टिव, और यहाँ पर इसको मैं कर दूँगा क्लोज, जो कि रहेगा हमारा होम पेज। ओके, सेम इसी तरीके से हमें क्या करना है, हमें इसको यहाँ पे से कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट। इसको हम देने वाले, इसको मैंने हॉर्न लिख दिया है तो इसको हम करेक्ट कर लेते हैं होम। ओके, और इसको हम करेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट रहेगा हमारा वाई बस। ओके, नाउ अभी हमें क्या करना है, सिंपली एक और हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे, जिसके अंदर हमें क्या रखना है, हमारा जो नेक्स्ट था वो था रिव्यू। तो हमने इसको रख दिया रिव्यू, और आप अपने एंड से कुछ भी रख सकते हैं मेन्यूज़ के नेविगेशन लिंक्स को। तो नेक्स्ट वन इज़ ब्लॉग। ओके, तो हमारे पास में ये तीसरा कंटेनर भी हमने पूरा कर लिया है, आई मीन दूसरा कंटेनर। अब तीसरे कंटेनर की बारी आती है। सिंपली हमें लिखना है div। इस कंटेनर का नाम हम रख देते हैं, क्योंकि इसके अंदर बेसिकली क्या है, साइन इन एक बटन है, तो मैं इसका नाम रख देता हूँ btn_container। ओके, और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर जिसको हम रखें, इसका नाम हम दे देते हैं बटन कंटेनर। ओके, कंटेनर। नाउ इसको हम फॉर्मेट भी कर लेते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। मीनवाइल अभी इसको नीचे कर देता हूँ मैं। ओके, अब इस बटन कंटेनर के अंदर बेसिकली हमें क्या करना है, हमारे पास में एक साइन इन का एक यूएल है और एक रजिस्टर का। तो सिंपली हमें क्या करना है, एक यूएल क्रिएट करना है यहाँ अगेन। इस यूएल के अंदर हम क्या करेंगे, एक साइन इन के लिए हम करते हैं यहाँ पे, तो सिंपली एक li क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पर, और सिंपली एक एंकर टैग जो है यहाँ पर मैं क्रिएट करने वाला हूँ href। इसके अंदर मैं लिखने वाला हूँ अगेन www.geontutorial.com। ओके, और यहाँ पर मैं इसको बंद कर दिया मैंने, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ साइन इन। ओके, और मैंने इसको क्या कर दिया, यहाँ पर आप देखोगे ये जो है, ये हमारा साइन इन जो है बन गया है। ओके, नाउ अब हमें क्या करना है, एक हमारे पास में बटन है, अगर मैं आपको दिखाऊं अगेन, तो लास्ट में साइन इन हमारा हुआ था, एक है और एक रजिस्टर बटन है। तो सिंपली ये बटन भी हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। सिंपली इसके लिए कुछ नहीं करना, हमें सिंपली बटन टैग का यूज़ करना है, बटन जो लास्ट नेम, और यहाँ पे btn_, मैं इसका नाम रख देता हूँ रजिस्टर, ताकि बाद में जब हम इसको स्टाइल करेंगे तो हमें याद रहे। ओके, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ रजिस्टर। ओके, नाउ आप देख सकते हो कि बहुत सारे गैप्स हैं। कभी भी जब हम कोडिंग करते हैं तो बहुत सारी गैपिंग जो है नहीं हमें लिखनी चाहिए। देखिए यहाँ पर, सो अभी आपको समझाने के लिए मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ, बट इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस। यहाँ पे हमारा ये हो गया था लोगो कंटेनर। अब मैंने इनको, देखिए यहाँ पर मैंने एक, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा मैंने इसको किस तरीके से इसको किया है। सिंपली अभी जो हमने काम किया है वो हमने नेविगेशन बार पे कुछ इस तरीके से किया हुआ है कि ये जो हमारे पास में एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर हमने क्या किया हुआ है, हमारा नेविगेशन बार आ रहा है। नेविगेशन बार के अंदर मैंने लोगो, मेन्यू कंटेनर और हमने बटन का एक कंटेनर बनाया हुआ था। सो ये बेसिकली हमने इसलिए किया ताकि हम क्या कर सकें, बाद में जब इसके ऊपर
फ्लेक्स लगाएं तो ये तीनों प्रॉपरली एक दूसरे को अपने से अलाइन कर सकें। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं इसका पार्ट भी अभी देखने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, ओपन कर लेते हैं ये app.css फॉर नाउ। अगर आप भी मैं सेव करके आपको दिखाऊंगा ना तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। आप देखो यहाँ पे लोगो आ गया, ये होम पेज आ गया और ये 1 बाय 1 एक दूसरे के नीचे से आ रहे हैं। बट हमें क्या चाहिए, हमें ऐसा नहीं चाहिए। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये पेस्ट कर लेता हूँ और ये इंटर फॉन्ट है। आप गूगल के यहाँ पे जाएंगे तो मिल जाएगा आपको, और मेरी वेबसाइट पे भी मैंने मेंशन कर रखा है, तो सिंपली आप वहाँ पे भी जाके इसको देख सकते हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक स्टार लगाता हूँ। ठीक है, स्टार, यहाँ पे ग्लोबल स्टाइल हम करने वाले हैं, मार्जिन 0 लिखूँगा मैं और टैप दबाऊँगा तो ये आ जाएगा, एडिंग 0। और यहाँ पर मेरा बॉक्स साइजिंग जो रहेगा वो रहेगा हमारा बॉर्डर बॉक्स। ओके, और यहाँ पे जो नेक्स्ट मैं इसको करता हूँ फॉन्ट फैमिली, सॉरी साइज हटा देते हैं। यहाँ पे फॉन्ट फैमिली को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी हम क्या करने वाले हैं, ये हमने यहाँ पर अप्लाई किया है। अब आपको याद होगा कि सबसे पहले हमने एक कंटेनर बनाया था, इस कंटेनर के ऊपर मैं क्या करने वाला हूँ, अभी CSS लगाने वाला हूँ। तो सिंपली अभी हम क्या करने हैं, यहाँ पे डॉट कंटेनर मैंने लगाया। इस कंटेनर के अंदर हमें सिंपली क्या करना है, सबसे पहले लिखना है विड्थ रहेगी हमारी 100%। ओके, अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, जो मिन विड्थ रहेगी हमारी मिन हाइट के मिन हाइट हम इसको क्या करते हैं 100 VH कर देते हैं। ठीक है, ताकि ये क्या कर सके, जो कंटेनर है पूरी हाइट लेगा, जो भी स्क्रीन रहेगी उसकी पूरी हाइट वहाँ पर दिखेगी। अब यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है कि एक बैकग्राउंड लीनियर इमेज हमने यूज़ किया हुआ है। तो मैं ये जो है CSS वहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ वेबसाइट से। ठीक है, इसके अंदर कुछ नहीं, अगर आपको यहाँ से मैं स्क्रॉल करके दिखाऊंगी तो यहाँ पर मैंने कलर एक यूज़ किया हुआ है सिंपली लीनियर ग्रेडियंट की वजह से। तो सिंपली आप इसको वेबसाइट के सोर्स कोड से कॉपी कर सकते हैं ना। अब हमारे पास में क्या है, बैकग्राउंड साइज़। ओके, बैकग्राउंड साइज़ अगर मैं यहाँ लिखता हूँ तो बैकग्राउंड साइज़ रहेगा हमारा कवर। ओके, अब नाउ एक लास्ट जो हमारा बैकग्राउंड पोजीशन रहेगा, यहाँ पे अगर मैं पोजीशन लिखता हूँ तो बैकग्राउंड पोजीशन रहेगा सेंटर। और एक और चीज़ जो हमारी यहाँ पर रहेगी वो रहेगा पैडिंग। पैडिंग हमें कितना देना है, वो देना है हमें पैडिंग 10 पिक्सल एंड 8%। ओके, तो अगर मैं अभी दिखाऊंगा आपको तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, ये पहले इस लाइन पे आ रहा था, अगर आप देखोगे अभी तो ये कुछ यहाँ साइड में आ चुका है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी तो हमने कंटेनर पे लगा दिया है, अभी हम लगाएंगे नैव पे। ठीक है, अब नैव पे आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अब आते हैं, अब मैंने क्या किया था, इसको देखोगे कि ये नैव था। ठीक है, इस नैव के ऊपर लगाते हैं। तो मैं सिंपली इसको डबल क्लिक करके यहाँ कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ पर इस तरीके से पेस्ट कर देता हूँ। इसके अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, विड्थ इसकी जो रखूँगा मैं 100%। और यहाँ पर जो रहेगा डिस्प्ले रहेगा यहाँ पे फ्लेक्स। ओके, और यहाँ पे जो अलाइन आइटम मैं करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ सेंटर के बाद में जो हम जस्टिफाई कंटेंट करेंगे वो रहेगा स्पेस बिटवीन। अब इसके यहाँ पे आप देखोगे 3 ऑप्शन आते हैं। स्पेस बिटवीन में क्या होगा कि हमने 3 कंटेनर बनाए थे, आपको याद होगा, एक लोगो कंटेनर था, एक मिडिल का कंटेनर जहाँ पे हमारे लिंक्स आ रहे थे, और एक साइड में जो बटन था। तो ये स्पेस बिटवीन जैसे ही करूँगा वो एक दूसरे को उस अलाइन कर लेंगे अपने आप को। तो सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एंटर करता हूँ प्रेस, और एक बार हम चलते हैं वहाँ पर। तो आप देखो यहाँ पे लोगो इधर आ गया, ये जो मेन्यूज़ हैं वो यहाँ आ गए, और ये जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर आ चुकी हैं। ठीक है, सो इसीलिए हमने क्या किया था, उन तीनों का कंटेनर बनाया था नैव के अंदर। अब इसके अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं थोड़ी सी पैडिंग दे देता हूँ। पैडिंग जो है यहाँ पर 10 पिक्सल की मैं पैडिंग दे रहा हूँ, और स्पेस 0 यहाँ पे मैंने दे दिया है। नाउ अब हम क्या करेंगे कि लोगों के ऊपर जो है एक लोगो, याद होगा आपको कि ये जो मैं अगर इसको ओपन करूँ इस कंटेनर को, तो इसके अंदर क्या था, लोगो कंटेनर एक। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब हमारे पास में इसके अंदर भी क्या था, हमारे पास में नैव के अंदर UL थे, तो ये रहा है UL। इसके ऊपर भी हम क्या करते हैं कि नैव के अंदर इस UL के ऊपर लगाते हैं, सो दैट अभी आप देखोगे तो ये कुछ अजीब तरीके से दिख रहा है। तो सबसे पहले हम इसको स्टाइल करने वाले हैं। तो app.css के ऊपर चलते हैं आगे। तो मैं यहाँ लिखूँगा नैव, ओके, फिर UL। अब UL को हमें क्या करना है, बेसिकली एक लिस्ट स्टाइल आता है, लिस्ट स्टाइल को अगर हम नन कर देंगे ना
तो वहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये चीज़ें हट जाएंगी। यहाँ पे मैं पॉइंट आ रहा था अभी पीछे, ठीक है, वो हट गई। अब इसको क्या करना है हमें, यहाँ पे सिंपली नीचे मैं लिखूँगा विड्थ यहाँ पे विड्थ को कर दूंगा 100%, ओके। और यहाँ पर जो हम करने वाले हैं टेक्स्ट अलाइन, वो करने वाले हैं राइट, ओके। राइट कर दिया इसको यहाँ पर। राइट होने के बाद में अब हमारे पास में क्या है, अब LI की बारी आती है। सिंपली दोबारा से हम क्या करेंगे, सेम इसको मैं कॉपी कर लूँगा यहाँ पर, ओके। अब इसके अंदर आप देखोगे कि यहाँ पर हमने यूज़ किया था LI, अगर आपको याद होगा तो सिंपली हमें क्या करना है, इस LI के अंदर आप इसको डिस्प्ले, ठीक है, डिस्प्ले क्या करना है, इनलाइन ब्लॉक। इनलाइन ब्लॉक से क्या होगा, जो भी हमारे पास में, जैसे अगर मैं आपको सेव करके दिखाऊंगा तो आप देखो कि ये देखो ये इस तरीके से आ गए दोनों, OM/YS रिव्यू एक साथ आ गए हैं, ठीक है, पैरेलली एक दूसरे के साथ में आ चुके हैं। अब मैं इसको क्या करूँगा कि इसमें गैपिंग देते हैं थोड़ा सा। हम यहाँ पे लिखेंगे मार्जिन कितना देना है हमें, 10 पिक्सल, और यहाँ पर हमें देना है 20 पिक्सल। जैसे ही मैं एंटर करूँगा, अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो ये देखो यहाँ पे जो गैपिंग है कुछ इस तरीके से आ चुकी है, ठीक है, बहुत ही स्मूथ लग रहा है। नाउ अब हमें क्या करना है, ये जो इसके ऊपर ना एंकर टैग जो हमने बनाया था वो देखो कुछ इस तरीके से दिख रहा है, इसको भी हम क्लिक करते हैं। तो सिंपली हमें अगेन हमने नैव लिंक देख लिया, UL देख लिया, LI देख लिया, और यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं तो सबसे पहले हमने UL कवर किया, LI कवर किया, अब इस एंकर टैग की बारी है, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं app.css के अंदर। मैं अगेन इसको कॉपी कर लेता हूँ, एक नेस्ट यहाँ पे बनाते हैं, और यहाँ पे A लिख देता हूँ मैं, और यहाँ चलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो कलर रहेगा ना हमारा, वो रहेगा #000, ओके। नाउ जो टेक्स्ट डेकोरेशन रहेगा हमारे यहाँ पर, वो रहेगा नल, ओके। और जो यहाँ पे कलर फॉन्ट फैमिली तो हमारी इंटर ही है, ठीक है। और यहाँ पे जो हम साइज़ दे देते हैं इसका, फॉन्ट साइज़ कितना रहेगा, फॉन्ट साइज़ हम रखते हैं 16 पिक्सल नॉर्मल, ओके। और फॉन्ट स्टाइल एक होता है, फॉन्ट स्टाइल, जिसको हम रखेंगे नॉर्मल। और यहाँ पर नेक्स्ट रख लेते हैं फॉन्ट वेट, जो कि बहुत ही अच्छा इफेक्ट देता है, स्मूथ लगता है इससे, ठीक है। यहाँ पे लाइन हाइट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लाइन हाइट हमें देना है, इसको नॉर्मल ही कर देते हैं। और नेक्स्ट जो रहेगा हमारी ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। ट्रांजिशन किस लिए लगा रहे हैं हम यहाँ पर, ताकि जब ओवर इफेक्ट एक डालेंगे ना, तो वहाँ नीचे आप देखोगे कि एरो आता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रांजिशन प्रॉपर्टी हम डालने वाले हैं। डेकोरेशन डेकोरेशन 0.3 सेकेंड, ओके। और यहाँ पे मैंने सेव कर दिया ना। अगर हम चलते हैं यहाँ पे, आप देखोगे कितना स्मूथ हो गया है ये, और बहुत ही मिनिमल सा लग रहा है ये नेविगेशन बार। यहाँ पे लोगो हो गया हमारा, यहाँ पे सारे मेन्यू आइकन हो गए, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे कि होवर इफेक्ट नहीं चल रहा, और साइन इन और ये बटन भी हमें अभी करना है। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपली हम होवर एंकर टैग पे होवर इफेक्ट लगाने वाले हैं। तो सिंपली क्या करना है, आप यहाँ पे चलेंगे और ये पूरा अगेन इसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या होगा, सिंपली इसके ऊपर हमें लगाना है क्या, हमें लगाना है होवर इफेक्ट। तो सिंपली क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे हम ये होवर, ओके। सो ये लिख दिया हमने एंकर टैग पे होवर। और इसके अंदर हमें क्या करना है, सिंपली हमें करना है होवर पे जो कलर रहेगा हमारा, वो रहेगा FF5C11, और इसको कर दूंगा मैं इम्पोर्टेंट, ओके। नाउ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये होवर पे देखो इसका कलर चेंज हुआ, ओके। सो अभी हमें क्या करना है, ये हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब ये जो टेक्स्ट डेकोरेशन है यहाँ पे, वो मैं कर देता हूँ अंडरलाइन, ठीक है। अभी यहाँ पे देखते हैं, ये देखो ये वाली चीज़ आपने नहीं सीखी, ठीक है। सो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है, हमने नेविगेशन बार ऑलमोस्ट बनने ही वाला है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ना, यहाँ पे साइन इन वगैरह सब सही आ रहा है, बट ये बटन सही से नहीं आ रहा। तो अब इस बटन को भी हम क्या करते हैं, थोड़ा सा सही से अलाइन करते हैं। तो सिंपली हमें क्या करते हैं यहाँ पर, जब अगर आप देखोगे ना, तो जो हमने नैव बार था, याद होगा अगर आपको, तो उसके अंदर एक बटन रजिस्टर करके था, ठीक है। तो हम चलते हैं पहले तो यहाँ पर, ओके। सो यहाँ पे अभी तो बटन रजिस्टर करके है एक, और सो अभी हम क्या करेंगे, पहले तो एक बटन के ऊपर हम पूरा वो कर लेते हैं, बटन रजिस्टर,
BTN_REGISTER। ओके, बटन रजिस्टर यहाँ पे मैंने लिख लिया। यहाँ पे मैं करने वाला हूँ डिस्प्ले और फ्लेक्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर मैं डिस्प्ले फ्लेक्स क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप देखोगे ना यहाँ पे ये इसके नीचे आ रहा है, बट हमें कहाँ चाहिए, इसको यहाँ चाहिए। अगर मैं आपको मेन डिज़ाइन दिखाऊँ तो ये देखो यहाँ पे इसके यहाँ पर आ रहा है ये। तो सिंपली हमें क्या करना है, यही सेम हमें इसको क्या करना है, डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर, ओके। और यहाँ पे जो रहेगा देख लेते हैं। ओके, सो हमने क्या कर दिया, हमने डिस्प्ले कर दिया है फ्लेक्स। बीटीएन कंटेनर हमने देख लेते हैं एक बार पहले। बीटीएन कंटेनर के अंदर हमारे पास में क्या है, बीटीएन कंटेनर के अंदर हमारे पास है दो, एक है हमारा साइन इन और एक है रजिस्टर। तो सेम यहाँ पर भी हमारे पास में जो बीटीएन कंटेनर होगा उसको हमें स्टाइल करना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, बीटीएन कंटेनर रजिस्टर यहाँ पर हो गया हमारा, और इसको मैं यहाँ से, तो ये जो ब्लैंक स्पेस है उसको मैं हटा देता हूँ और इसको यहाँ पर स्टाइल कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास में जो पैडिंग रहेगी, इस बटन की पैडिंग रहेगी 23 पिक्सल और 40 पिक्सल इसको कर देते हैं। नाउ हमारे पास में बॉर्डर जो रहेगा वो रहेगा 0, और यहाँ पे जो आउटलाइन रहेगी वो रहेगी हमारे पास में 0, ओके। और यहाँ पे जो बॉर्डर रेडियस होगा, ओके, वो रहेगा हमारे पास में 0 पिक्सल, 6 पिक्सल, 6 पिक्सल और 0 पिक्सल, ओके। तो ये हमने यहाँ पे कर दिया। और जो बैकग्राउंड रहेगा यहाँ पर, बैकग्राउंड को आप देखोगे यहाँ पे जो हमारा जो कलर है वो है FF5344, ओके। ना अब हम कहाँ पे पढ़ने वाले, कलर पे। जो टेक्स्ट का जो कलर रहेगा उसको हम रखते हैं वाइट, तो सिंपली हमें कर देना है वाइट। ना अब हमें क्या करना है, फॉन्ट का जो वेट होगा उसको हमें यहाँ रखना है 500, यहाँ रख दिया हमने। फिर हमें जो कर्सर रखना है, कर्सर जो रहेगा यहाँ पे पॉइंटर, ये हमने कर दिया। ना अगर आप देखते हैं तो ये कुछ इस तरीके से बन चुका है, ओके। 6 पिक्सल आई थिंक, यहाँ पर ये आई थिंक ज़्यादा हो गया, यहाँ पे पैडिंग हमने ज़्यादा दे दी है। पैडिंग हम क्या करते हैं, यहाँ पर 12 पिक्सल रख देते हैं, इसको 12, और इसको रख देते हैं हम 21, ओके। ना आई थिंक ये कुछ बेटर लग रहा है, बट अभी हमारे पास में अगर हम देखें तो यहाँ पे कुछ और गड़बड़ लग रही है मुझे। सो बेसिकली हमने डिस्प्ले फ्लेक्स कर लिया है, सेंटर हो गया हमारे पास में 21, 0 आउटलाइन बॉर्डर ये हमने कर दिया है। बॉर्डर रेडियस इतना करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिंपली 6 पिक्सल कर देते हैं इसको, ठीक है। अब एक बार देखते हैं, हाँ अब ये कुछ सही दिख रहा है। अगर मैं इससे मैच करूँ तो बिल्कुल ठीक दिख रहा है, ओके। नाउ अभी हमें क्या करना है, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब एक और चीज़ जो रह गई है हमारी, वो रह गई है कंटेनर। सो यहाँ पे जो ये बीटीएन कंटेनर है उसे हमें क्या करना है, बेसिकली यहाँ पर हमें स्टाइल करना है। तो हम चलते हैं यहाँ पर, और क्या करना है हमें, अब यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। सो डॉट बीटीएन रजिस्टर हमने लिख लिया यहाँ पर। अगर आप इसको देखोगे तो ये जो बीटीएन कंटेनर है ना, इसके अंदर हमारे पास में दो चीज़ें हैं, एक तो ये हो गया जो कि साइन इन हो गया और एक रजिस्टर हो गया। तो हमें क्या करना है, सेम इस क्लास का मैं यूज़ करूँगा, ओके। यहाँ पर डॉट ये यूज़ किया मैंने, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको कर दूँगा मैं डिस्प्ले फ्लेक्स, और इसके नीचे मैं क्या करने वाला हूँ, जस्टिफाई कंटेंट। यहाँ पर भी स्पेस बिटवीन कर देते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी हमें दो चीज़ें दे रखी हैं, एक डिफ के अंदर दो चीज़ें हैं। अगर उन दोनों को आमने सामने करना होता है तो स्पेस बिटवीन हम लगाते हैं, ओके। और अलाइन जो हमें करना है वो करना है सेंटर, दैट्स इट। अगर आप जाओगे यहाँ पर तो आप देखोगे कि हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है सो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, आपने यहाँ तक सक्सेसफुली बिल्ड कर ली हैं चीज़ें। नाउ अब जो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो अगर आप देखोगे तो ये वाला टारगेट है, ठीक है। हमने ऊपर की जो चीज़ें हैं वो पूरी कंप्लीट कर ली हैं। नाउ
तो हमारे पास में जो नेक्स्ट टारगेट आने वाला है वो डिलीवरी योर फूड ईजी एंड फास्ट। ये हमारे पास में दो टेक्स्ट हैं और ये एक हमारे पास में इनपुट बॉक्स है। तो नैव बार को अभी हम चलते हैं और इसको हम कर देते हैं यहाँ से बंद। ठीक है, बंद इन द सेंस क्या करना है हमें, बंद हो का मतलब है कि इसको हमें इस तरीके से क्लोज कर देना है। ठीक है, नाउ अब हमारे पास में नेक्स्ट जो सेक्शन आने वाला है उसे बोलते हैं हम हीरो सेक्शन या हीरो कंटेनर बोल सकते हैं, हीरो कंटेनर। ठीक है, जहाँ पे हमारा कंटेंट आने वाला है। तो मैं एक और डिव बनाऊंगा यहाँ पर, इसको क्लास दे देता हूँ यहाँ पर कंटेंट। ठीक है, कंटेंट दे दिया और इसके अंदर क्या करना है, सिंपली हमें इस कंटेंट के अंदर क्या करना है, एक रहेगा हमारा हीरो टेक्स्ट। ठीक है, तो डिव एक लेना है यहाँ पर जिसको क्लास नेम दे देता हूँ मैं हीरो टेक्स्ट और यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको क्लोज। इसको हमें क्या करना है, यहाँ पर एक h1 रहेगा। ठीक है, मैं h1 को कॉपी कर लेता हूँ बिकॉज इट्स वेरी सिंपल। आप यू नो व्हाट इज़ h1। तो h1 टैग मैंने ले लिया जिसके अंदर स्पैन टैग लगाया है मैंने, जिसके अंदर कंटेंट स्पैन करके मैंने ये दे दिया है। ठीक है, नाउ अब क्या करते हैं, यहाँ पे पहले तो हम क्या करते हैं, इस कंटेंट को हम करेंगे स्टाइल कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो चलते हैं यहाँ पर, यहाँ पे इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर हीरो कंटेनर। ओके, सो डॉट यहाँ पे मैंने लिखा और इसको मैं लिखूँगा यहाँ पे मार्जिन जो रहेगा, मार्जिन टॉप रहेगा हमारा 8% और विड्थ जो रहेगी हमारी, विड्थ को मैं कर देता हूँ 100%। ओके, और यहाँ पे जो डिस्प्ले रहेगा हमारा वो रहेगा फ्लेक्स। ओके, और जो अलाइन आइटम रहेगा हमारा वो रहेगा सेंटर। जस्टिफाई कंटेंट भी हम सेंटर ही कर देते हैं यहाँ पे। नाउ अब हमारे पास में क्या चीज़ें रहेंगी, यहाँ पे जो कलर रहेगा हमारे पास वो रहेगा ब्लैक। ठीक है, ये हो गया। और हमारे पास में किसकी बारी आती है, 1 बाय 1 हम चीज़ें करने वाले हैं। तो यहाँ पे एक हीरो टेक्स्ट है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ चलते हैं, डॉट यहाँ पे लिखा मैंने हीरो टेक्स्ट के अंदर मैं लिख दूंगा टेक्स्ट लाइन जो रहेगा हमारा सेंटर। पहले तो इतना सेव करके देख लेते हैं क्या हुआ। अब देखो कि ये जो टेक्स्ट है वो 8% तो नीचे आ चुका है, सेंटर में भी आ चुका है। तो इसके लिए हमने एक कंटेनर बनाया था जिसके अंदर ये सेंटर आपको दिख रहा है। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पर इस हीरो टेक्स्ट को हमने सेंटर कर दिया। पोजीशन जो है इसको हम एब्सोल्यूट देने वाले हैं। पोजीशन जो रहेगा हमारा एब्सोल्यूट, और यहाँ पे मैं टॉप से इसको 4% जो है नीचे कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर जो लेफ़्ट रहेगा हमारा, लेफ़्ट से मैं 50%, ठीक है, ये 40% कर देता हूँ इसको, और लेफ़्ट से ये रहेगा। और ट्रांसफॉर्म रहेगा यहाँ पर ट्रांसलेट के बाद -50। ओके, और -50 डन। एक बार देख लेते हैं क्या हुआ। यहाँ पर आप देखोगे कि इससे थोड़ा सा नीचे आ चुका है। ओके, अब हमें क्या करना है कि उसके अंदर हमने, याद होगा आपको कि हमने एक यहाँ पर app.js में चलते हैं और यहाँ पे हमने एक स्पैन टैग बनाया हुआ है जो कि है हमारा ये। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे चलता हूँ मैं और यहाँ पे हमें क्या करना है, डॉट ये स्पैन टैग पे लगा देते हैं। जो कि हमारा जो कलर रहेगा यहाँ पर वो रहेगा अगेन हम जो यूज़ करते आए हैं। ओके, 588424। ओके, ये मैं कलर यूज़ कर लेता हूँ मीनवाइल। अब देखो कि यहाँ पर डिलीवर, आई थिंक डिलीवरी की स्पेलिंग गलत हो चुकी है, तो इसको हम सही कर लेंगे। ठीक है, बाद में। सो अभी हमारे पास में क्या हो गया, हमने यहाँ तक कर लिया है। अब इसके अंदर जो इसको फॉन्ट फैमिली जो है, मीनवाइल हम क्या करते हैं, इसके नीचे अभी एक पैराग्राफ लगा देते हैं। ठीक है, तो पैराग्राफ के लिए मैं क्या करता हूँ, पैराग्राफ जो है, तो एक और H1 था, अगर मैं आपको देखें, अगर एक बार पहले पूरे डिज़ाइन देख लेते हैं। यहाँ पे है डिलीवर योर फूड ईजी एंड फास्ट। ओके, सो एक H1 रह गया है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर इस H1 को भी लिख देते हैं। ठीक है, अब एक बार देखते हैं कैसा दिख रहा है। तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। नाउ अभी हमारे पास में जो कंटेंट है, एक पैराग्राफ भी था, अगर आप नीचे ने नोटिस किया होगा आपने,
तो उस पैराग्राफ को भी हम क्या करते हैं, इस अपने यहाँ पर लेकर आते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे जाता हूँ H1 के यहाँ पर और इसके नीचे एक पैराग्राफ को ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अगर आप अभी देखोगे ना तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। बट अभी हम इसके अंदर क्या करेंगे, CSS स्टाइल जो है इस क्लास के ऊपर, पैराग्राफ के ऊपर लगाते हैं। यहाँ चलते हैं हम और इसके नीचे डॉट ये लिख दिया मैंने। यहाँ पर अब करने वाले हैं इसको स्टाइल। तो हमें क्या करना है, सिंपली अगेन यहाँ पे रहेगा जो कलर रहेगा यहाँ पर वो रहेगा 000 और जो फॉन्ट फैमिली रहेगी वो तो ऑलरेडी यहाँ पे है इंटर। ओके, और जो फॉन्ट साइज रहेगा यहाँ पर वो रहेगा 16 पिक्सल और जो यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल रहेगा वो रहेगा नॉर्मल। ओके, और जो फॉन्ट वेट रहेगा यहाँ पर वो रहेगा 600 और यहाँ पे जो लाइन हाइट रहेगी वो रहेगी नॉर्मल। अगर यहाँ चलता हूँ मैं तो ये देखो कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा है, बट अभी भी ये कुछ इस तरीके से नहीं हुआ है। क्योंकि आप देखोगे कि इसका जो फॉन्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है हमें। ठीक है, तो इसको भी हम अभी सही करेंगे। तो सिंपली हमें क्या करना है, फॉन्ट को हम क्या कर सकते हैं इस केस में, ऐसे केस में हम फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे चलते हैं और हमने इसके ऊपर लिख दिया है फॉन्ट जो है ये वाला फॉन्ट। अगर मैं CSS में जाऊँ तो ये वाला जो फॉन्ट है हमने अभी जो हमने यूज़ कर रखा है वो है हमारे पास में इंटर और एलिस दोनों है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये नैव बार हो गया, कंटेंट हो गया, हीरो टेक्स्ट के अंदर हम क्या करते हैं डिफाइन कर लेते हैं कि यहाँ पर हो गया डिलीवर, दो चीज़ें हो गई हमारे पास में इनपुट। और इसके अंदर हमें क्या करना है, इसके अंदर हमने एक चीज़ छूट गई है जो कि हमारा एलिस फॉन्ट छूट गया है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे चलती जो हीरो टेक्स्ट आप देख रहे हो, ठीक है, जो कि जिसके ऊपर हमने क्या कर रखा है अभी पोजीशन अप्लाई कर दी। यहाँ पे हम यहाँ पे फॉन्ट फैमिली जो है मेंशन कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी, अगर मैं फॉन्ट फैमिली यहाँ पे एलिस अगर यूज़ करता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, एक मिनट इसको हम देख लेते हैं। पहले तो ये पूरे के ऊपर डिलीवर योर फूड के ऊपर लगाना है हमें इसको, और पैराग्राफ के ऊपर भी लगाना है इसको। ठीक है, कंटेंट एलिस के ऊपर। तो चलते हैं यहाँ पर, हमारा एक हो गया इधर की साइड में, इसको मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। तो लेट्स सी देखते हैं कैसा हुआ, चेंज हुआ कि नहीं। लेट्स सी, अभी कुछ चेंज नहीं हुआ यहाँ पर, बट एक बार अब मैं इसके अंदर लगाने वाला हूँ एलिस के अंदर। सी फॉन्ट फैमिली, सो आई थिंक समथिंग इज चेंज्ड हियर। लेट्स सी, आई थिंक हमने कुछ मिस किया है। यहाँ पे चलते हैं। सो यहाँ पे भी फॉन्ट फैमिली जो है एक बार हम app.js के अंदर चलते हैं और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास में क्या है, कंटेंट। तो इस कंटेंट के H1 पे अब हमें क्या करना है, हमें स्टाइलिंग और ये अप्लाई करनी है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली चलते हैं, यहाँ पे लिखते हैं content और H1 यहाँ पर लिखते हैं, और इसके अंदर जो कलर मैं लिखने वाला हूँ वो रहेगा ये, और जो हमारा फॉन्ट रहेगा उसको मैं एलिस कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से इसको कॉपी कर देता हूँ। तो आप देखोगे कि यहाँ पे हमारे पास में जो कलर है वो ये आ गया, एलिस हो गया। फॉन्ट साइज़ 50 रखना है, क्योंकि अगर आप देखोगे अभी जो रिसेंट आ रहा था वो 50 नहीं आ रहा था, हमने उसका साइज़ बढ़ा दिया है। ठीक है, तो ये 50 हो गया। फॉन्ट स्टाइल नॉर्मल, फॉन्ट वेट 400 और लाइन हाइट नॉर्मल। तो अब चलेंगे यहाँ पर, एक बार देखोगे तो आप देखोगे तो ये जो H1 है वो चेंज हो चुका है। ठीक है, बट यहाँ पे एक चीज़ नहीं चेंज हुई है। आई थिंक समथिंग इज़ रॉन्ग। अगर हम यहाँ पे चलते हैं तो आप अब देखोगे कि इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा है। ठीक है, सो अभी हम इसको क्या करने वाले हैं, पैरा को हम एक बार देख लेते हैं। जो हमारा जो कंटेंट पैरा है, ठीक है, यहाँ पे हमने इसको डिफाइन किया है। ओके,
कंटेंट एलिस कह सकते हैं इसको हम। तो अभी हम चलने वाले हैं यहाँ पर इसके ऊपर। तो ये हमारा कलर हो गया 00, फॉन्ट फैमिली हो गया एलिस, ठीक है। और यहाँ पे नॉर्मल इसको हम क्या करते हैं 400 कर देते हैं, फॉन्ट वेट ज़्यादा हो गया यहाँ 400। और यहाँ पे जो पैडिंग हम क्या करते हैं कि अभी अगर आप देखोगे तो ये जो है पूरा इसके साथ में पूरा टच कर रहा है, ठीक है, जो पैराग्राफ है। बट इसको हम यहाँ पे दे देंगे नॉर्मल पैडिंग, जो कि हमने यहाँ पे नहीं दी। सिंपली हमें क्या करना है, पैडिंग टॉप से हमें इसको दे देना है 20 पिक्सल, ठीक है। सो लेट्स सी, अब चेक करते हैं एक बार। तो यहाँ पे आप देखोगे कि बिल्कुल परफेक्ट इसी तरीके से आ चुका है, ठीक है। नाउ अब हमारी जो नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो आती है एक फॉर्म। अभी हमने यहाँ पर से ये हटा दिया, ये जो चीज़ है यहाँ पर, ये हमारा जो कंटेनर है वो इसका काम हो चुका है। नाउ हमारे पास में एक आता है फॉर्म टैग, वो है जहाँ पे हमने सर्च बार बना रखा है, ठीक है। हम उसके यहाँ पे लगाएंगे एक फॉर्म टैग, ओके, फॉर्म। और इसको मैं करने वाला हूँ यहाँ, इसके अंदर हमें चाहिए एक इनपुट बॉक्स, ठीक है। इस इनपुट बॉक्स का जो टाइप रहेगा वो रहेगा हमारा टेक्स्ट। और यहाँ पे हम प्लेस होल्डर बनाने वाले हैं। प्लेस होल्डर में रहेगा एंटर योर डिलीवरी एड्रेस, ठीक है। नाउ इसको हम क्लोज कर देते हैं, डन। यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आगे आप देखोगे ये ऊपर आ रहा है। अभी हम इसको स्टाइल करेंगे, सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। उसके बाद में अगर आपको मैं अगर डिज़ाइन दिखाऊँ तो इसके बाद में यहाँ पे एक सर्च बार है। तो सर्च बार को बनाने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, इसी के नीचे मैं एक बटन बना देता हूँ, ठीक है। तो बटन रहेगा यहाँ पर, बटन के अंदर जो टाइप रहेगा यहाँ पर टाइप, वो रहेगा हमारा सबमिट, ओके। और यहाँ पे मैं क्लास नेम ले लेता हूँ। क्लास नेम हमारा रहेगा BTN सेकेंडरी कर देता हूँ इसको मैं, ओके। और इसको यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ सर्च, डन, ओके। अब यहाँ पे क्या करना है, इस फॉर्म के अंदर अगर आप देखोगे ना तो इसके अंदर एक इनपुट बॉक्स है जिसका हमने तो हम डायरेक्टली इसको क्या करेंगे, इस इनपुट बॉक्स को स्टाइल करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि सिंपली हम चलते हैं अपने app.css के ऊपर। और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो हमारा इनपुट जो टेक्स्ट है, सबसे पहले तो हमने क्या किया, हमारे पास में जो कंटेंट का एक फॉर्म बनाया था अभी मैंने, ठीक है। तो सबसे पहले उसको हमें स्टाइल करना होगा। तो पहले तो कंटेंट को मैं कर लेता हूँ, कंटेंट यहाँ पर, और फॉर्म, क्योंकि कंटेंट के अंदर फॉर्म है तो जिसके ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्प्ले लगा देता हूँ मैं। और यहाँ पे लगाता हूँ फ्लेक्स, और यहाँ पे मैं इसको अलाइन कर देता हूँ, अलाइन आइटम सेंटर। और यहाँ पे जो इसका जो बॉर्डर रेडियस है वो हम कर देंगे 5 पिक्सल। नाउ अब हमारे पास में जो पैडिंग रहेगी यहाँ पर वो रहेगी 10 पिक्सल की। और उसके बाद में जो हमारे जो मार्जिन टॉप है वो रहेगा यहाँ पे 30 पिक्सल, ओके। तो इसको सेव कर देंगे। अभी अगर आप देखोगे ना तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, देखो, ठीक है। पहले ये सर्च इसके नीचे आ रहा था, अभी इसके यहाँ पर आ रहा है। अब हमें क्या करना है, मार्जिन टॉप इसको देना है, क्योंकि ये अभी क्या है यहाँ पे है, तो हमें इसके नीचे लेके आना है सबसे पहले। तो हमें इसके अंदर क्या कर देना, मार्जिन देना है। तो मार्जिन हम यहाँ पे क्या करते हैं, एडिंग हमने यहाँ पर दे दी है 10 पिक्सल, मार्जिन टॉप 30 पिक्सल यहाँ पर। अब एक बार हम क्या करते हैं, इनपुट को भी सबसे पहले हम इसको स्टाइल कर लेते हैं। मीनवाइल इनपुट जो है, और यहाँ पर जो टाइप है मैं इसको कर देता हूँ टेक्स्ट, ओके। और यहाँ पे हम करने वाले हैं इसका जो बॉर्डर रेडियस है उसको हम कर देंगे 1 पिक्सल सॉलिड। और बार टीवी इसके अंदर 288 288 और इसको कर दूंगा मैं इम्पोर्टेंट, डन। एक बार चलते हैं और देखते हैं कैसा हुआ। सो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है अभी राइट नाउ। तो ये हो गया हमारा यहाँ तक। इसको हम कर देंगे, बॉर्डर को मैं कर देता हूँ, इसको बॉर्डर को हटा देता हूँ यहाँ से, बट वही पैडिंग, इसको हम क्या करते हैं, पैडिंग कर देते हैं, पैडिंग को कर देते हैं 20 पिक्सल,
नाउ अभी हमें क्या करना है, बॉर्डर रेडियस जो रहेगा हमारा, बॉर्डर रेडियस वो रहेगा हमारा 12 पिक्सल। ओके, और नाउ 0 पिक्सल 40 पिक्सल। लेट्स सी, एक बार चेक करते हैं। ठीक है, आप देखोगे कुछ ये इस तरीके से आ रहा है। अब इसके बाद में हमारे पास में सर्च बॉक्स भी है हमारे पास में, उसके लिए भी हम क्या करते हैं, एक स्टाइलिंग लिख लेते हैं। ठीक है, तो पहले तो मैं कंटेंट फॉर्म के अंदर उसकी विड्थ और ये सब सारी चीज़ें डिफाइन कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर बन चुका है। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। नाउ अभी हमें क्या करना है, फॉर्म बटन के ऊपर, क्योंकि वो जो सर्च बार है वो एक बटन है। अगर आप देखोगे तो अब इस बटन पे आ गए हम। इस बटन के ऊपर हम लगाने वाले हैं CSS। नाउ अभी मैं क्या करूँगा, .btn_ कंटेनर। ओके, कंटेनर यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बेसिकली मैं कर दिया मैंने डिस्प्ले फ्लैक्स। ओके, और यहाँ पे मैंने कर दिया जस्टिफाई कंटेंट, और इसको कर दिया मैंने स्पेस बिटवीन। नाउ अब अलाइन आइटम को मैं कर देता हूँ सेंटर। ओके, अब यहाँ पे ये चीज़ें हो गई हैं। अब एक बार हम देख लेते हैं। तो ये अभी भी सर्च जो है यहाँ पे इस तरीके से है, क्योंकि हमने इसके ऊपर अभी ये थिंक हमने कुछ गड़बड़ कर दी है। लेट्स सी, वो देखते हैं। अच्छा, इसका जो नाम है इस बटन का वो है बटन सेकेंडरी। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर डॉट बटन सेकेंडरी के अंदर सेम जो क्लास है वो सारी चीज़ें हम लिख देंगे। तो बटन सेकेंडरी के अंदर हमारे पास में सेम जो ऊपर आपने बटन को स्टाइल किया था वही सेम हम इसके अंदर अप्लाई करने वाले हैं। थोड़े बहुत चेंजेस होंगे, जैसे कि यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया, इसको सेंटर कर दिया, पैडिंग जो है मैंने इसकी बढ़ा दी है। ठीक है, अगर ऊपर वाले से आप कंपेयर करोगे सारी चीज़ें सेम है। बटन ये जो देखिए आप हमने यहाँ पे लगाया था सारी चीज़ें सेम है, बस यहाँ पे जो पैडिंग का जो डिफरेंस है वो आया है। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे आता हूँ मैं, और पैडिंग जो है मैंने इसकी ज़्यादा कर दी है, और बॉर्डर 0, आउटलाइन 0, बॉर्डर रेडियस भी ये जो है थोड़ा चेंज किया है, बैकग्राउंड और ये सब सारी चीज़ें। ठीक है, नाउ एक बार आप देखते हैं तो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब हमें क्या करना है, ये जो बटन है इसको हमें क्या करना है, ये पूरा कंटेनर इसको हमें ऊपर से लेके नीचे करना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसको हम नीचे कर सकते हैं। सो हम इसको टॉप से 40% जो है प्रोवाइड करा सकते हैं, या फिर हम इसको मार्जिन जैसे कि हमने 30% दिया है। इनकेस अगर मैं यहाँ पर मार्जिन जो है हम चेंज करते हैं, वेयर इट इज कंटेंट फॉर्म, आई थिंक दिस वन। सो लेट्स सी, सपोज अगर मैं 80 कर देता हूँ इसको, फिर ये यहाँ पे आ चुका है। ओके, सो मैं इसको पिक्सल्स की जगह पे यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 8% करता हूँ एक बार। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ये सेंटर में आ रहा है। नाउ अभी हम इसको क्या करते हैं, चेंज करके मैं कर देता हूँ 50%। ओके, लेट्स सी, ये कुछ यहाँ पे आया। नाउ अब अगेन आई थिंक हमें क्या इतना चाहिए, 19% कर देता हूँ इसको। लेट्स सी, ये यहाँ पे आ चुका है। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा हो गया। सो हम क्या करेंगे, आई थिंक 16 इज़ बेटर। तो हम यहाँ पर चलते, या सो 16 इज़ मच बेटर देन 90। ओके, सो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमारी जो बारी आने वाली है वो आने वाली है इमेज की। ठीक है, सो अगेन चलते हैं। तो यहाँ तक हमने ये फॉर्म टैग भी हमने पूरा कर लिया है। नाउ अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हमें स्टाइल करना है बैक को। ओके, सो हमने क्या करना है, यहाँ पे करते हैं डिव, एक बनाते हैं कंटेनर अगेन। तो ये रहेगा हमारा हीरो इमेज। ओके, हीरो इमेज कर दिया इसको मैंने, और यहाँ पे मैंने एक इमेज लगा देता हूँ img, और क्लास नेम लिख देता हूँ इसका मैं image। ओके, और यहाँ पे इसको क्या कर देता हूँ मैं पर। ठीक है, बट इमेज लगाने के लिए मेरे पास में इमेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा, जो कि मैंने ऑलरेडी बैकग्राउंड इमेज अगर आपको दिखाऊं तो ये देखो यहाँ पर है, जिसका मैंने लिंक जो है अभी आपको बताया, आपको वेबसाइट से मिल जाएगा। तो मैं इसको इंपोर्ट करने वाला हूँ। सिंपली इंपोर्ट कैसे करेंगे, इसको बहुत ही सिंपल है। हमें करना है यहाँ पे इंपोर्ट, और यहाँ लिख देना है बैकग्राउंड। यहाँ पे मैं लिख दूँगा
बैकग्राउंड GRP बैकग्राउंड इमेज फ्रॉम और यहाँ पे ./pg.png डन। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, सो अब इसको मुझे यूज़ करना है इसके अंदर, ठीक है। सो मैं कैसे यूज़ करूँगा, सिंपली हमें क्या करना है, SRC टैग लगाना है यहाँ पे। तो SRC के अंदर क्या करना है, यहाँ पे डॉलर नहीं, यहाँ पे कर्ली ब्रेसिस के अंदर हमें प्रोवाइड कर देना है बैकग्राउंड इमेज। ओके, एक ऑल टैग भी यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे, अदरवाइज एरर आने लग जाएगी यहाँ पे बैकग्राउंड, ठीक है। नाउ लेट्स सी, एक बार देख लेते हैं। तो ये कुछ अजीब तरीके से आ रहा है, आप देखोगे तो ये इसका जो साइज़ है पूरा ही ख़राब हो चुका है। तो नाउ इसको फिक्स करने के लिए हमें क्या करना है, हमें अगेन CSS पे चलना है और हीरो इमेज को सबसे पहले इसको स्टाइल करना है, क्योंकि अभी जो हमारे पास में आप देखोगे तो ये जो इमेज है, या फिर हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इमेज को हम यहाँ पर स्टाइल कर सकते हैं, ठीक है। तो इमेज को स्टाइल करने के लिए हम क्या करेंगे, स्टाइल में चलते हैं, ओके, और app.css में चलते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, एक बार app.js में चलता हूँ और इस इमेज के क्लास को कॉपी कर लेते हैं। यहाँ app.css में चलते हैं, आई थिंक यहाँ पर जो है तो लिख देते हैं हम डॉट, पेस्ट किया मैंने यहाँ पर, मार्जिन जो है टॉप से मैं रखूँ 100 पिक्सल और जो इसकी जो हाइट है वो रख दूँगा मैं 60 VH। ओके, नाउ ये हमने कर दिया। लेट्स सी, एक बार चेक करते हैं। ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो हमारे पास में कुछ गड़बड़ हुई है कंटेनर की, तो इसको भी फिक्स कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, एक बार इसको फिक्स करके देखते हैं। तो यहाँ पे तो सेव करता हूँ मैं और इसको रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप देखोगे ना कि ये इमेज यहाँ पे सॉल्व हो चुकी है, बट ये जो है ये हमारा इधर हो चुका है। तो इसको हम क्या करेंगे, बेसिकली इस हीरो इमेज को हम सही करते हैं। आई थिंक इस फॉर्म के नीचे हमें इसको बनाना था। डिव देखते हैं, इसके अंदर हमने क्या किया हुआ है, एक डिव बनाया है यहाँ पे, ओके। इस डिव के अंदर ओके, सो इसको हम फिक्स करते हैं। बेसिकली इसको फिक्स कैसे करना है, शायद हमने यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दी है। अगर आप देखोगे तो ये हमारा एक कंटेंट है जो कि यहाँ पे बंद हो रहा है, ठीक है। सो इस कंटेंट के अंदर हमने बनाया था हीरो टेक्स्ट। ये इस हीरो टेक्स्ट के अंदर हमारे पास में क्या था, आप देखोगे कि ये हमने पूरा टेक्स्ट लिख दिया है, बट ये जो डिव है इसके अंदर हमारा ये जो सर्च बॉक्स आना था वो नहीं आया है। तो इसको हम करेंगे यहाँ से कट और इसको डाल देंगे, क्योंकि अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे मेन, तो ये डिलीवरी और फूड, ये पूरा एक कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर आना था ये सर्च बार, और हमने इसको निकाल दिया था बाहर, इसकी वजह से हमें इशू आने लग गया था। तो नाउ हम क्या करेंगे, इस फॉर्म को हम इसके अंदर डाल दिया हमने, इस हीरो टेक्स्ट के अंदर, ठीक है। सो अभी हमारे पास में क्या हुआ, हमारे पास में एक कंटेंट का वो आ गया, ठीक है। इस कंटेंट के अंदर हमारे पास में क्या है, एक हीरो टेक्स्ट है और एक हीरो इमेज है, ठीक है। तो हमारे पास में एक तो ये कंटेंट हो गया यहाँ पर और एक नेविगेशन बार हो गया। तो दो इस कंटेनर जो बिगर रैपर है उसके अंदर हमारे पास नेविगेशन बार और ये कंटेंट। इस कंटेंट के अंदर इमेज और वो जो फॉर्म इनपुट है जहाँ पे हमने सर्च लिखा है वो सारा जो है हमने उसके अंदर इफ के अंदर रैप कर दिया। ना अगर आप जाके देखोगे तो ये कुछ इस तरीके का आ चुका है, जो कि हमारी प्रॉब्लम जो है वो पूरी सॉल्व हो चुकी है। सो यहाँ पे जो हमसे गलती हो गई थी वो हो गई थी डिव की। हमने क्या कर दिया था, हमने बेसिकली हीरो टेक्स्ट के अंदर से वो जो फॉर्म है वो हमने इस डिव के बाहर लिख दिया था। सो इसीलिए हमें प्रॉब्लम आ रही थी। सो नाउ ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुकी है और सारी चीज़ें आपने सक्सेसफुली बिल्ड कर ली है। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये नेविगेशन लिंक भी सारी चीज़ें वर्क कर रही हैं बिल्कुल फाइनली अच्छी तरीके से। इन केस अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, यहाँ से कोड को कंपेयर करके या फिर कंपेयर करके यहाँ पे राइट कर सकते हो, ठीक है। इन केस CSS में कोई दिक्कत हो जाती है तो आप यहाँ से CSS भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ओके। आई होप आपको ये पूरी वीडियो देखने में
बहुत ही मज़ा आया होगा और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और इन केस अगर आपको बहुत सारी वीडियोस प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, सो आप मिनी प्रोजेक्ट की सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। ओके, और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और कोई भी दिक्कत आती है इस प्रोजेक्ट बनाते वक्त आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं। सो मैं आप डेफिनेटली उसका रिप्लाई दूंगा।